ओम शांति। आज 28 जुलाई 2026। भाई बहनों, मैंने कल भी आप सबको बताया था कि आज हमारी प्राण प्यारी यज्ञ की आदि रत्नों में से एक दीदी मनमोहनी की पुण्यतिथि है। तो दीदी के बारे में मुरली के बाद आप सबको कुछ बातें सुनाएंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर आप सभी लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिलेगी। इसलिए मुरली के बाद जो हम सुनाएंगे उसको जरूर सुनिए। आज की मुरली से मुख्य बिंदु, बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? वह पतित पावन कब आते हैं? यह खेल कैसे बना हुआ है कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को ही कहा जाता है नॉलेज फुल, ब्लिस फुल, पीसफुल। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? बिगड़ी को बनाने वाला एक है। आज की मुरली से दूसरी बिंदु, प्यारे बाबा कहते हैं तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे? कोई श्री कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया तो खेल खलास। यहां तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो और चार्ट रखो। क्या चार्ट रखो? हम कितना बाबा को याद करते हैं। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है दिल का सहारा टूट ना जाए। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। आज की मुरली में दूसरी बात, प्रश्न, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? साकार बाबा जब थे शुरू में तो भट्टी, योग भट्टी चलती थी ना, तो भट्टी का कायदा क्या है? रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं, एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, वासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है और अपना ही नुकसान होता है। आज की मुरली से तीसरी बात, सत्युग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र होकर पढ़ाई करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। पांचवी बात, स्लोगन, कर्म करते करण करावन हर बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। तो भाई बहनों, आज हमारी प्राण प्यारी दीदी मनमोहनी जी की स्मृति दिवस है। हमारे जैसे अनेक लोग साकार में दीदी को तो नहीं देख पाए, लेकिन दीदी के बारे में जितनी बातें हम सुने हैं उससे यही पता चलता है कि दीदी का बाबा से कितना प्यार था और बाबा को भी दीदी के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था। भाई बहनों, दीदी जो थी ना, ये बाबा के जब यज्ञ में आई तो गृहस्थी थी, गृहस्थ से आई हुई थी और बहुत धनाढ्य परिवार से आई थी। और ऐसे कहते हैं कि दीदी जो है पूरा एकदम सोने चांदी हीरे मोती से पूरा लदी हुई रहती थी। लेकिन साकार बाबा कभी भी किसी को भी शुरू में जो जेवरात थे, गहने थे, वो छोड़ने के लिए या त्यागने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा की ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती गई, ज्ञान समझ में आता गया, धीरे धीरे सब धीरे धीरे अपने को जैसे एकदम साध्वी, जैसे सादगी जीवन कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। तो सभी दादियां जो बड़े बड़े घरों से आई थी,
उच्च घरों से, अच्छे कुल से आई थी, अच्छे परिवार से आई थी, तो उसमें से दीदी भी आई थी। और दीदी के लिए ऐसा कहते हैं भाई बहनों कि बाबा से बहुत प्यार, साकार बाबा के अंग संग रहकर जब यहाँ यज्ञ में मधुबन आए, मधुबन शिफ्ट हुआ पांडव भवन में, या फिर जो भी हमारा अलग अलग स्थानों पर यहाँ चलते रहे, तो बाबा तो बुजुर्ग थे, लेकिन बाबा की हर एक्टिविटी को, बाबा की तबीयत का भी पूरा दीदी ध्यान रखती थी। और बहुत गॉडली स्टूडेंट बन करके पहली, जैसे मम्मकली कहते हैं ना, ऐसे दीदी भी डायरी पेन लेकर के क्लास में एकदम आगे बैठी करती थी। और मुरली से बहुत प्यार। और ये मुरली हम भी जो आप देख रहे हैं ना, प्रश्न उत्तर, ये प्रश्न उत्तर की शुरुआत दीदी ने कराया था। साकार बाबा के समय प्रश्न उत्तर नहीं होता था, सीधा मीठे बच्चे, आप हमने तो पुरानी मुरली देखा हुआ है, मैं जब ज्ञान में आया 87 में, उन दिनों भी प्रश्न उत्तर का सिस्टम बाद में चालू हुआ था। उन दिनों डायरेक्ट मुरली आता था, डायरेक्ट मुरली हमने देखा हुआ था। बाबा की मुरली चलती थी, गीत होता था और मुरली चालू हो जाती थी। लेकिन मुरली को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये प्रश्न उत्तर की शुरुआत दीदी ने कराया था। और यज्ञ की इंटरनली सारी सेवा, आंतरिक सेवा, यज्ञ को सुचारू रूप से कैसे चलाना है, सेंटरों को कैसे सुचारू रूप से चलाना है, तो बाबा जब अव्यक्त हुए तो दीदी और दादी को निमित्त बनाया था, मनमोहनी दीदी जी को और दादी प्रकाशमणि जी को। तो दादी प्रकाशमणि तो कुमारी थी, उनको गृहस्थ का इतना अनुभव नहीं था, तो दादी जो है पूरे बाहर की सेवा ज़्यादा करती थी। जैसे पब्लिक प्रोग्राम करना है, किसी सेंटर में जाना है, कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम में जा कर के भाषण करना है, तो दादी का रोल बाहर की सेवा ज़्यादा। लेकिन अंदर मधुबन के महायज्ञ को अंदर से संभालने की जो सेवा, अंदर की सेवा को निर्विघ्न बना करके रखना, बाबा के यज्ञ को निर्विघ्न बना करके रखने की सेवा दीदी करती थी। लास्ट दिनों में दीदी का एक स्लोगन बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वो सब आपने सुना होगा। दीदी का एक ही स्लोगन रट लगा रखी थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। और दीदी बहुत पारखी थी, कोई भी भाई बहन आंगन में बैठे हैं, कहीं से आए हैं, देख करके, चेहरा देख करके दीदी पहचान लेती थी इसके अंदर क्या संकल्प चल रहा है। बहुत सारे भाई बहन अनुभव सुनाते हैं, मान लो कुछ सोच रहे हैं और दीदी पहले बोल देती थी, आपका ये संकल्प चल रहा है, आप ये सोच रहे हो, तो दीदी तक टच हो जाता था कि ये क्या सोच रहा है, क्योंकि दीदी की बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर, बाबा के यज्ञ में कुछ भी नुकसान कुछ देख नहीं सकती थी, है ना। तो बहुत सारी विशेषताएं दीदी के अंदर थी। लास्ट दिनों में जब दीदी तबीयत खराब हुई, है ना, तो उसके बाद दीदी का ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे में, और ऑपरेशन होने के बाद दीदी कोमा में चली गई थी। कोमा में चली गई, उसके बाद तो दीदी को कुछ सुध बुध नहीं था। लगभग ऐसा बोलते हैं, कोई 20 दिन बोलते हैं, कोई 25 दिन बोलते हैं, कोई 1 महीना भी बोलते हैं। 1 महीने तक दीदी कोमा में थी। तो कई लोगों का यह भी संकल्प चलता था कि भाई ये दीदी तो यज्ञ में इतना सेवा की है, इतने यज्ञ को संभाली है, अभी अचानक क्या हो गया, ऐसी कौन सी एक कार्मिक अकाउंट को दीदी को एक प्रकार से सजा के रूप में या एक प्रकार से ये कर्म भोगना के रूप में भोगना पड़ रहा है। तो कई लोग दोष देते थे कि ऑपरेशन गलत कर दिया है ना। और जो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसका नाम भगवती था, भगवती, डॉक्टर भगवती। तो सब लोगों का संकल्प चलता था। उसके बाद दीदी जो है अव्यक्त हुई। जब अव्यक्त हुई तो बाबा का मैसेज आया, ये ध्यान देने वाली बात है भाई बहनों। बाबा का मैसेज आया और बाबा ने कहा, बच्चों का संकल्प चलता है दीदी का ऑपरेशन के ऊपर, लेकिन बाबा ने कहा इसमें ना भगवती का दोष है ना भगवान का दोष है, दोनों का दोष नहीं है। डॉक्टर भगवती, है ना, लोगों का संकल्प चलता था, तो ना भगवती का दोष है ना भगवान का दोष है, बल्कि ऐसा बाबा ने बताया था कि दीदी को जैसे सूक्ष्म वतन का अनुभव करने का बहुत संकल्प था। तो आप सब जानते हैं, हम जब बाबा के बच्चे जो एडवांस पार्टी में जाते हैं 11 दिन के बाद तो नीचे आना पड़ता है सबको। तो ऐसा दीदी का जो संकल्प था, क्योंकि दीदी ट्रांस मैसेंजर नहीं थी, दीदी को लगता था मुझे ध्यान में जाकर के अनुभव, वो एक संकल्प था, सूक्ष्म वतन कैसे होता होगा, कैसे चलता होगा। ज्ञान से जाना अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल में जाकर के अनुभव करना, जैसे गुलजार दादी जी करती थी और भी संदेशी लोग करते हैं या करते थे उस समय। तो दीदी का एक संकल्प था कि मुझे सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है। तो दीदी वतन में जाकर के सारा जो लोगों को लगता था कोमा में है, लेकिन बाबा ने कहा बच्ची जो है वतन में जाकर के
इतना दिन तक वतन का अनुभव किए। तो ये सुंदर अनुभव दीदी के बारे में अनेक बातें हैं भाई बहनों। हमारे बाबा के यज्ञ को इतना विस्तार करने में, इतना सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में दादी दीदियों का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसी हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी प्रातः स्मरणी दीदी मनमोनी को आज सत सत नमन करते हैं। आज मधुबन में कई सेवा केंद्रों पर भोग लगाया जा रहा है, उनको स्मरण किया जा रहा है। तो सच्चे दिल से सारा दिन हम सभी दीदी को नमन करेंगे, उनको याद करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।